Hello everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। रीजनिंग की जो क्लास होगी वो मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्लास है। रीजनिंग में अगर हम क्लास की बात करते हैं तो हम 135 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और ये आज की जो क्लास है वो 136 क्लासेस है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है इसमें टॉपिक वो एनालॉजी टॉपिक डिस्कस किया है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है। उसके बाद हमने सीरीज कॉम्पिटिशन किया है। देन वी हैड डिस्कस कोडिंग डिकोडिंग देन ब्लड रिलेशन। उसके बाद लॉजिकल डायग्राम डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड उसके बाद फिर हमने इसमें बहुत सारे पजल टेस्ट किया है, अल्फ़ाबेट टेस्ट किया है। देन उसके बाद हमने that number ranking and time sequence टेस्ट किया है। एंड सो टोटल अभी हम जो कर रहे हैं वो 12th टॉपिक चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी 2 टॉपिक्स बच गए हैं। एंड दिस इज विल बी कोडिंग सीक्वेंस एंड क्लासिफिकेशन है। और हमारा एक टॉपिक जो है वो सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग भी हमने किया है। तो उस तरह से हमारे पास ये 12th टॉपिक जो है कि हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्पिटिशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डिसीजन डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट एंड नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट here. Okay, so today we'll discuss mathematical operation. This is the 12th topic of the session here. सो मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन में क्या होगा, दिस सेक्शन डील्स विद क्वेश्चंस ऑन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये सेक्शन जो है वो आपका डील करेगा एक सिंपल क्वेश्चंस के फॉर्म में कि जिसमें सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए होंगे। थोड़ा सा साइन करेंगे वो कि ये साइन होता है, ये साइन होता है, ये ऑपरेट ये करेगा। Here the four fundamental operations। अब मैथमेटिकल की बात करते हैं तो जिनका थोड़ा बहुत उनका मैथ्स ठीक है तो उनको पता होगा 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस दैट इज एडिशन, माइनस दैट इज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एज वेल एज द डिवीजन हियर। ओके, तो जिनके नहीं है मैथ्स, जिनको तब प्रॉपर भी नहीं आती मैथ्स, तब भी उनको ये 4 ऑपरेशंस तो पता होंगे फॉर श्योर। एंड ऑल्सो द स्टेटमेंट सच एज लेस देन, एक लेस देन वाला साइन होता है, दिस इज द साइन, ग्रेटर देन दैट इज ग्रेटर देन साइन, equals to that is equals to, etc. are represented by the symbols different from of a usual ones. The question is involving these operations are set of using artificial symbols. The candidate had to substitute the real signs to solve the questions according to get the answer. तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइंस का, जिनके भी और प्लस लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें वो बता साइन करेंगे कि अगर प्लस साइन डिनोट्स दिस एंड माइनस साइन डिनोट्स दिस, तो उस तरह से आपका साइन करेंगे और सिंबल को रिप्रेजेंट जो कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें उस इक्वेशन के लिए, उस क्वेश्चन के लिए उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। देन अकॉर्डिंग दैट यू विल फाइंड आउट द आंसर हियर। बट बिफोर दैट, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके और हमारे लिए भी वो थोड़ा हेल्पफुल रहे। स्टार्ट करते हैं टाइप 1 मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जिसे हम एमओ से डिनोट करेंगे। तो मैथमेटिकल जो 12th का टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसमें टाइप 1 जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्सटीट्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बाय द सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब किसी एक वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू से सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको हटाया तो इसको पुट करेंगे, इस तरह से सब्सटीट्यूशन हम यूज़ करेंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आएगा। In this type, you are provided with a substitute for the variable mathematical symbols followed by the question involving the calculation of an expression or choosing the correct and incorrect equation. The candidate is required to put the real sign in the given equation and then solve the questions as required. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि जो प्लस साइन होता है उसमें हम ऐड करते हैं, ओके, माइनस साइन होता है उसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस मल्टीप्लाई साइन में मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ऑफकोर्स डिविजन में हम डिवाइड करते हैं। बट ये तो हम जानते हैं, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट वो हो सकता है कोई साइन को असाइनमेंट कर दे कि प्लस साइन जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है या माइनस साइन जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। उसके साथ साथ कैंडिडेट को ये भी चाहिए कि वो जो रियल साइंस डिनोट कर रहा है हम उसको देखते हुए जो हमारे असाइनमेंट दिए हुए क्वेश्चन में उसके रिलेटेड हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट करके हम उसके सैम्पल्स को, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन वी कैन मूव ऑन फर्दर।
एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल टाइप का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैथ्स है तो भाई कुछ लोग की बिल्कुल ऊपर से चली जाती है, कुछ लोग की बहुत अच्छी भी होती है, तो वो डिपेंड करता है टोटली। बट आपको अगर कंपटीशन क्लियर करना है तो एटलीस्ट इतनी मैथ्स तो आनी ही चाहिए। नहीं आती है तो फॉर दैट आई एम हियर एंड वी विल बी मेकिंग यू डू दीज ऑल एज प्रैक्टिस, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो यू कैन जस्ट टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन देयर। सो नोट मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि इसी पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे। वाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हो, प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द रूल। आपको जैसे ही आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको एक रूल की तरह ही चलना पड़ता है। अगर रूल से आप भटके तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन भी गया। रूल क्या है? रूल है बॉड मास। ये बॉड मास क्या होता है? बी जो है इसका वो ब्रैकेट बताता है। ओके, बी इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट हियर। ये ओ कुछ नहीं है, वो ऑफ है। फिर ये डी जो है वो डिवीजन है। सो here m will be the multiplication here, this is multiplication. then a जो है वो हमारा एडिशन को डिनोट करता है, एंड देन ऑफ कोर्स s जो है वो हमारा सब्ट्रैक्शन को डिनोट करता है। ओके तो इस तरह से ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इससे क्या होता है? अगर कोई भी एक्सप्रेशन में आपका ब्रैकेट पहले दिख रहा है तो आप सबसे पहले कुछ भी नहीं देखोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट अगर सॉल्व कर लिया है तो फिर आप डिवीजन को देखोगे, डिवीजन सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर सब एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में। मान लो कहीं कोई एक्सप्रेशन है जहाँ पे ब्रैकेट्स है ही नहीं, तो डिवीजन देखोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान लो डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है फिर एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। और ऐसा कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन नहीं आता कि एक साइन हो सब्ट्रैक्शन, बट अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल तो फिर आप सब्ट्रैक्शन ही सॉल्व करोगे। तो द ऑर्डर विल बी दिस ओनली, दैट इज बॉड मास। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हियर यू कैन सी दैट so here we will solve the equation we have, expression we have here is where we are solving the bottom mass, their bracket. First we'll solve the bracket here, then of that division, multiplication, addition and subtraction, as I told you before only. Now the examples to take an equation to solve these, that is in bracket 36 minus 12 divided by 4 plus 6 divided by 2 multiply 3 here. अब हमने सबसे पहले बोला था ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो हेयर वी हैव 36 माइनस 12, 36 में 12 माइनस करेंगे, देन वी हैव विल गेट हियर 6 में 2 गया दैट इज़ 4 एंड 3 में 1 गया दैट इज़ 2 हियर 24 मिलेगा। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करके 24 यहाँ पे लिखा है, फिर डिवाइड का साइन जैसा था वैसे ही किया, देन 4 भी सेम कॉपी किया, फिर होल इक्वेशन मैंने सेम कॉपी किया दैट इज़ प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे इस केस में हमने सॉल्व किया है ब्रैकेट्स को। अब नेक्स्ट केस में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, दैट इज ब्रैकेट के बाद डिवीजन आता है, तो डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन अब देखते हैं एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सो 4 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो हियर वी हैव 4 6 24, तो 6 आ गया, फिर 4 वैसे ही 4 से ये हो गया सॉल्व, प्लस सही था प्लस सही लगा दिया, 6 और 2 को डिवाइड करेंगे, 2 और 6 2 3 6 0, तो आंसर हमारे पास 3 आया। तो हमने 6 और 2 को जहाँ पे डिवाइड किया है, सॉल्व किया है, इसको उसकी जगह पे यहाँ पे 3 लिख दिया है एंड मल्टीप्लाई 3 हियर। अब क्योंकि डिवीजन दोनों ही तरफ से सॉल्व हो गया है, सो नाउ विल सॉल्व द सॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सो यहाँ पे 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 था, तो मल्टीप्लाई पहले आता है बॉड मास में, तो मल्टीप्लाई किया 3 3 9 एंड 6 प्लस में, फिर हमने 9 में 6 प्लस किया, फिर लास्ट एडिशन ही बचा हमारे पास 6 9 प्लस 6 दैट विल फाइंड द 15 हियर। तो ये हमारा सॉल्व हमने एडिशन किया यहाँ पे। इस प्रोसेस में ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस प्रोसेस में डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन हियर एंड सो ऑन। इसी तरह से जिस हिसाब से हमें इक्वेशन दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा, हम उस हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन वी हैव इज इफ प्लस, जो कि ऐड हमारा साइन होता है, प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, मतलब ये जो प्लस है वो हमारे डिविजन को शो कर रहा है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस जो है वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है,
एंड ऑफ कोर्स द डिवीजन मीन्स प्लस, डिवीजन जो है वो प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपकी जो इक्वेशन है इसकी क्या वैल्यू होगी। इक्वेशन हमारे पास है, जो क्वेश्चन है दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 8 minus 4 plus 2 multiply 4 here. This question is important क्योंकि बैक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, and as well as it is also important, but यहाँ पे बोला गया है जहाँ पे प्लस हो उससे आप डिवीजन लेंगे, माइनस हो मल्टीप्लाई लेंगे, मल्टीप्लाई हो तो माइनस लेंगे और डिवीजन हो तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को फॉर्म कर देते हैं। 16 है, डिवीजन का साइन होगा, सो व्हाट वी विल डू कि वो प्लस हो जाएगा, दैट इज 16 प्लस 8 हियर। माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन होगा तो क्या होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई होगा 4। उसके बाद क्या है, दैट इज योर प्लस, प्लस का साइन अगर होगा तो दैट मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मतलब है माइनस। तो हमारा जो क्वेश्चन इन्होंने दिया था 60 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, बट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया है, असाइनमेंट्स जो दिए हैं, रिप्लेस किए हैं उन्होंने, सब्सटीट्यूट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो कोई बात नहीं, हमें जैसे हमने रूल पढ़ा था उसी हिसाब से इसको सॉल्व भी करेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं थोड़ा साइड से, देख लाइक 16 प्लस 8, तो ये तो वैसे ही लिख देंगे 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉडमास रूल अप्लाई करना है। बॉडमास में आपका जो सबसे पहले आता है वो है ब्रैकेट, ब्रैकेट क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं नहीं है तो फिर हम सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन है 4 और 2 का, तो 2 यहाँ है 4 यहाँ है, 2 2 जा 4 होता है, 4 गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे आपका दैट विल बी 2 हियर। ओके, तो हमने 2 लिख दिया, देन माइनस 4 सेम कॉपी कर लेंगे। हमने इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा 2 था वो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है और कुछ ऐसा सच नहीं किया है। अब उसके बाद डिवीजन के बाद हम आता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेशन कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 8 2 ज़ा 16, 16 सॉरी 16 एंड देन माइनस 4, तो ये हमारा ये आएगा आंसर। ओके, अभी तक के ये आ रहा है। अब 16 प्लस 16 कितना होता है तो सबको पता है 16, फिर भी 6 6 मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 6 प्लस 6 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 1 प्लस 1 3, तो 32। तुम्हारा क्या आएगा आंसर 32 माइनस 4। अब 32 में माइनस 4 करेंगे तो 4 यहाँ माइनस कर देते, 12 में 4 गया, 8 बचा, यहाँ पे बचा आपका, क्योंकि यहाँ पे कैरी लिया था 12 लिया था, तो ये बचा यहाँ पे 2, तो 2 तो सेम रहेगा 28। द आंसर विल बी हियर इज योर 28, तो आंसर हमें यहाँ मिलेगा 28। ठीक है, let's go through with the options here. Options we have is 28 32 and 16, then option A will be the right answer, that is 28। तो हमें इस तरह से करना है, ना कि ये कि हमने देख लिया 16 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 है तो हम इसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें उसके सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन ही है, जो आपके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो टाइप 1 आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, जो कि प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि लाइक 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमें इस तरह से नहीं सॉल्व करना है, हमें उस तरह से सॉल्व करना है जो उन्होंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, जो उन्होंने साइन को असाइनमेंट किया है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, हम उस तरह से सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको सॉल्व करेंगे, देन विल गेट दिस आंसर। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन, दिस इज जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 हियर, एंड द क्वेश्चन वी हैव इज इफ प्लस मीन्स डिवाइड, अगर प्लस जो है वो डिवाइड साइन है और माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई है, डिवाइड साइन जो है वो ऐड है और मल्टीप्लाई जो है वो माइनस है, देन इसके हिसाब से हमको बोला गया है 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 माइनस 3। अब इसका आंसर आपको बताना है। तो कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है कि प्लस की जगह पे उन्होंने डिवाइड को सब्सटीट्यूट किया है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस को, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस को किया है, हम उसी तरह से सब्सटीट्यूट करेंगे पहले वैल्यू को, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, देन विल गेट द आंसर हियर। पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 42 एंड ऑप्शन सी है 6 1/2। लेट्स गो थ्रू हियर। लेट्स 36 मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन इन्होंने किससे सब्सटीट्यूट किया है, मल्टीप्लाई का साइन इन्होंने माइनस से सब्सटीट्यूट किया है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे 36 माइनस 12 है। प्लस साइन आ गया, तो प्लस साइन देखेंगे यहाँ पे किससे सब्सटीट्यूट किया, प्लस साइन जो है वो डिवीजन से सब्सटीट्यूट किया है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे वैसे ही कॉपी कर लेंगे। फिर आ गया डिवीजन साइन, डिवीजन साइन देखेंगे किससे सब्सटीट्यूट किया, डिवीजन जस्ट साइन जो है वो प्लस साइन से सब्सटीट्यूट किया, हमने सब्सटीट्यूट कर दिया और वैल्यू को कॉपी कर दिया।
फिर प्लस साइन आ गया, प्लस साइन किससे सब्सटीट्यूट किया गया, डिवीजन साइड से सब्सटीट्यूट किया गया, तो हमने डिवीजन साइड कॉपी कर लिया और सेम कॉपी कर लिया। फिर माइनस साइन आ गया, माइनस साइन से क्या सब्सटीट्यूट किया, दैट इज मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके 3। अब हमें इसका आंसर निकालना है। लेट्स गो थ्रू विद हियर। अब हमने पढ़ा था बॉड मास, बॉड मास में अगर हमने पढ़ा था तो वो हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट पहले आएगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। पर क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट दिए ही नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करते। अब हम आएंगे डिवीजन पे। लेट्स गो थ्रू हियर। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक डिवीजन हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक डिवीजन हमें यहाँ पे दिख रहा है। बाकी हम ये दोनों डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। चलो ठीक है, बाकी कॉपी करते हैं। 36 माइनस ये ऐसे ही रहेगा, 12 और 4 को डिवाइड करते हैं, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 3 सा 12 होता है, तो 3 आएगा आंसर। तो इसका मतलब है 36 माइनस 3। फिर उसके बाद आया है प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो मैंने पहले भी किया था, फिर भी मैं कर देती हूँ। 2 और 6, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आएगा आंसर। तो दैट मीन्स 3 है। मल्टीप्लाई, ये 3 बचा है, 3 हो गया, इक्वल्स टू आई डोंट नो, अभी निकला नहीं। डिवीजन के बाद अब क्या आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या यहाँ पे है यहाँ पे ये दिख रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लेंगे, 36 माइनस 3 प्लस 3 3 सा 9, 9 लिखेंगे, इक्वल्स टू, अभी हमें नहीं पता। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 36 माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो गया, अब बचा है एडिशन। एडिशन देखते हैं यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसमें एडिशंस लेंगे। ओके, सो हियर वी हैव 36 माइनस 3 प्लस 9, दैट इज 10 11 एंड 12, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 12 आएगा। ओके, सो लेट्स गॉन थ्रू। बट यहाँ पे अगर मैं इसकी चेक करती हूँ बात, तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, तो उस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे 36 अगर आप देखोगे 36 है, फिर माइनस 3 है, फिर माइनस 9 है, बट यहाँ पे ये जो साइन है वो माइनस का है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम प्लस प्लस के साथ करेंगे। 36 में 9 प्लस करेंगे, 36 में 9 प्लस करेंगे और फिर उसके बाद हम -3 कर देंगे। 36 प्लस 9 दैट विल गेट हियर इज 45, तो 45 होगा यहाँ पे, 45 और -3, 45 में -3 गया तो कितना बचेगा, 42, तो आंसर विल बी द 42 here. Let's go through with the options there, 18, 42 and 6 1/2, that option B will be the right answer, that is your 42 here. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, जो उन्होंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है उस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपको परफॉर्म करना है। लेट्स गो थ्रू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 3 हियर। As you can see the question we have, if a means plus, अगर a कहीं पे लिखा है इसका मतलब है कि वो प्लस को साइन कर रहा है। b means माइनस, b कहीं पे भी लिखा है तो उसका मतलब है वो माइनस को साइन कर रहा है। c means डिवाइडेड, c जहाँ भी लिखा है उसका मतलब है कि डिवाइड को साइन कर रहा है बाय, एंड d मीन्स मल्टीप्लाई, d जहाँ भी लिखा है वहाँ मल्टीप्लाई को साइन कर रहा है। देन आपको बताना है ये 18a प्लस 12c देन 6d 2b 5 ये आपका क्या है। ठीक है, इसको भी पहले यहाँ पे साइन करेंगे। उसके पहले बात बताते हैं, मैं इसका सोल्यूशन दिखा रहा है, और ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये BS आरबी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर। सो हियर वी हैव सब्स्टिट्यूशन, 18 है, 18 यहाँ पे लिखा था, मैंने 18 कॉपी कर दिया। ए है, ए क्या दिखा रहा है, प्लस साइन दिखा रहा है, तो प्लस साइन कॉपी कर दिया। फिर हमारे पास 12 है, 12 लिख दिया। उसके बाद सी आएगा, सी हमारे पास जो साइड है, सी हमारे पास क्या है, डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड साइड लगा दिया। फिर हमारे पास 6 है, तो 6 कॉपी कर लिया। फिर डी है, तो डी हमारा जो है वो आपका मल्टीप्लाई दिखा रहा है, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। फिर 2 कॉपी कर लेंगे। फिर बी है, बी दैट इज योर माइनस, माइनस लगा दिया, और फिर 5 कर दिया। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इट आई विल टेल हियर 18 plus 12 divided by 6 multiply 2 and then that is -5। तो हमें इसके आंसर निकालना है, कोई बात नहीं, हमने बॉड मास पढ़ा है। लेट्स गो थ्रू विद द बॉड मास हियर। ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं, तो हमें उसे सॉल्व करना ही नहीं है। डिवीजन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन है वो एक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है पूरे इक्वेशन, और कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस हियर, दैट इज 15 45 एंड नन ऑफ दिस। लेट्स गो थ्रू द सॉल्यूशन हियर। 18 फिर प्लस है, फिर 12 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट्स डू दैट। 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 2 आएगा, इसके जगह पे हम 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 2 सेव कॉपी किया, -5 ऐसे कॉपी किया, और अभी आंसर अभी नहीं पता, हम वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से निकालेंगे। देन वी हैव अ डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमें इसको देखने को मिल रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। 18
प्लस 2 2 ज़ा 4 हियर माइनस 5, ठीक। अब प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर एडिशन आता है। अब एडिशन में ये दिख रहा है, तो यहाँ पे 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 क्या होता है, दैट इज 22। 22 यहाँ पे लिखेंगे, 22 माइनस 5, तो हमें यहाँ से निकालना है। 22 में अगर हम माइनस 5 करेंगे तो हमें क्या मिलता है आंसर, दैट विल बी द 17 हियर। तो हमारा जो आंसर होगा वो 17 होगा। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन है 15 45 एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 17 कहीं पे ऑप्शन दिया नहीं है, अगर 17 दिया होता तो 17 हमारा आंसर सही होता, बट क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो नन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर होगा, राइट आंसर। Next, moving ahead, we have another question. That is a question number 4 here. इफ x स्टैंड्स फॉर माइनस, अगर x कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब है कि वो माइनस को साइन कर रहा है। डिवाइड स्टैंड्स फॉर प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई जो है वो आपका माइनस को शो कर रहा है, और डिवाइड जो है वो आपका प्लस को शो कर रहा है। देन प्लस स्टैंड्स फॉर द डिवीजन हियर, एंड of course minus stands for the multiplication here. So which one of the following equation is correct? आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अमंग द कॉम्पिटिशन। तो इक्वेशंस पहले हम सारी देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 8, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 6। सेकेंड थर्ड इक्वेशन है 6 मल्टीप्लाई 2 plus 3 divided by 4, sorry 12 minus 3 equals to 15. Fourth equation है 3 divided by 7 minus 5 multiply 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 है। तो ये 4 इक्वेशन इनमें से कौन सी एक्यूरेट है आपको ये बताना है। तो कोई बात नहीं, पहले जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम उसको सब्सटीट्यूट कर, मल्टीप्लाई जो होगा वहाँ पे हम माइनस सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो लेट्स गो थ्रू विद द इक्वेशन हियर। लेट्स पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। कौन सा सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व 15। ओके चलो पहले इक्वेशन से चलते हैं, दैट इज 8 डिवाइडेड, ओके 8 डिवाइडेड बाय 10 और देन माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 8, आपका 8 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 8 यहाँ पे डिवाइडेड का साइड है, तो डिवाइड यहाँ पे क्या बता रहा है, डिवाइड बता रहा है प्लस को। तो लेट्स सी, अब इसको करने वाले 8 प्लस 10, उसके बाद कौन सा साइड है, माइनस साइड है। माइनस साइड क्या बता रहा है, लेट्स सी गो थ्रू या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई देन वी हैव 3 अपॉन 5, 3 है, ओके 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। उसके बाद प्लस है, प्लस साइड देखिए कहाँ पे डिनोट कर रहा है, प्लस साइड हमारा जो है वो बता रहा है कि वो आपका डिवाइड है, तो प्लस साइड का मतलब डिवाइड साइड, और फिर है ये 5 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई साइड देखिए कि मल्टीप्लाई साइड कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इस यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड की जगह यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाइए और यहाँ पे लिखेंगे 6, ओके। तो आपको बताना है कौन सा इक्वेशन आपका करेक्ट है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये हमारा पहले सबसे पहला डिवीजन होता है, तो ये दैट विल बी द 3/5 या, ओके। उसके बाद हम इसको 3/5 करेंगे, तो डेट मीन्स ये इक्वेशन जो हमारी होगी वो कुछ इस तरह से होगी, 8 और प्लस 10 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 6, 5 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 8 प्लस 6 माइनस 6, माइनस 6 चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 6 0, हमें मिल रहा है 8। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो सही है। बाकी की जो इक्वेशंस है, तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे 58 माइनस वाली को, तो इसमें आपको मिलेगा 78, और अगर ये थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे जो कि आपका इक्वल्स टू 15 वाला है, ओके, तो इसमें आपको मिलेगा 124/3, और लास्ट वाली को 104/3। तो इसलिए हमारी जो आंसर है, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी 6 आनी चाहिए थी, पर 6 नहीं, वहाँ पे 78 दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 78 आएगा, तो इसलिए ये आंसर इक्वेशन भी नहीं सही है। ये भी सेटिस्फाई नहीं करी, ये भी सेटिस्फाई नहीं करी, ये सेटिस्फाई करी, इसलिए ये हमारा जो होगी वो करेक्ट इक्वेशन होगी। अगर जिन बच्चों को डाउट हो कि शायद ये भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप सॉल्व कर लो, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट 78 हियर। थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 124/3, और थर्ड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट हियर 104/3। तो ये इक्वेशन मिलेगा जो कि एक्चुअली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो उनके इक्वल्स में दिए हुए हैं, इसलिए ये इक्वेशन नहीं होगी। फर्स्ट इक्वेशन विल द राइट आंसर जो कि 8 है, और 8 मिल ही रहा है आपको, ठीक है। लेट्स गो अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर। We have another question, that is a question number 5 here. It being given that greater than denotes plus, अगर यहाँ पे ये साइन है तो आपको प्लस लगाना है, लेस देन denotes माइनस,
एंड प्लस डिनोट्स डिवीजन, तो जहाँ पे प्लस साइन होगा वहाँ पे हम डिवीजन डिनोट करेंगे। माइनस साइन डिनोट इक्वल, जहाँ पे माइनस साइन होगा हम उसे इक्वल साइन डिनोट करेंगे। एंड वेराज इक्वल जहाँ होगा वहाँ पे हम लेस देन साइन डिनोट करेंगे। एंड जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे हम ग्रेटर देन साइन डिनोट करेंगे। एंड फाइंड द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा फॉलोइंग इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सो हियर वी हैव एन इक्वेशन हियर विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की, दैट इज 3+2 ग्रेटर देन 4 इक्वल्स टू 5+3 एंड ग्रेटर देन लेस देन 2। तो इस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पहले इसका असाइनमेंट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस साइन था तो बीच में प्लस साइन है, तो इसका मतलब है कि क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन कैसे डिनोट कर रहे हैं, प्लस साइन डिनोट कर रहे हैं डिवीजन को, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइन है दैट इज योर ग्रेटर देन के आपका क्या शो कर रहा है, दैट इज ऑफ प्लस, तो दैट इज ऑफ +4। then we have another sign that is your after this is equal sign जो है वो greater लेस देन आपको शो कर रहा है, तो हम लेस देन लगाएंगे। देन वी हैव 9 एंड देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट विल बी द साइन यू हैव इज प्लस, एंड प्लस साइन जो है वो आपका क्या डिनोट कर रहा है, the plus sign is denotes division here, so division लगाएंगे साइन। एंड देन वी हैव अ 3 एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेस देन साइन है। लेस देन साइन जो है वो आपका क्या डिनोट कर रहा है, व्हाट इट डिनोट्स, इट टोटली डिनोट्स हियर इज योर माइनस साइन एंड -2 हियर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आपको 11/2 दिखाएगा। ओके, जो कि ट्रू नहीं है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन जो कि हमारी है 5 इज ग्रेटर देन 2, ये वाली इक्वेशन, और सॉरी या 3 इज ग्रेटर देन 2 वाली हमारी जो इक्वेशन है दैट विल बी दिस। एंड इसमें हम जो 3 इज ग्रेटर का साइन है, तो 3 ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का साइन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हमें उस तरह से देखना है। अगर ग्रेटर देन की बात करते हैं तो ग्रेटर देन साइन जो है वो हमारा प्लस डिनोट कर रहा है, फिर 2 है, फिर लेस देन जो साइन है वो -4 है, एंड देन फिर ग्रेटर देन 8 प्लस डिवाइडेड बाय 4 एंड देन ऑफ कोर्स -2। तो ये जो हमारा है वो हमारा 1 इज ग्रेटर देन 0 दिखाएगा, जो कि ट्रू है। ओके, और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आपका जो 1 ये है ये 1 को दिखा रहा है लेस देन, तो ये आपका 2 आपका फॉल्स है। अगर नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2 वाले की, एंड दैट इज योर दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4 हियर, दैट इज ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशन होगा वो आपका आएगा 3 + 2 plus that will be your 4 that is less than 18 is divided by 3 minus 1। तो इसके हिसाब से जो है वो दिखा रहा है कि 9 is less than 5, जो कि ऑब्वियस बात है, आपको भी पता नहीं सही है। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट इक्वेशन है दैट इज 3 divided by 2 where divided by 2 and then it will be -4 greater than 9 divided by 3 -3, वो जो कि आपका -5/2 दिखा रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है, तो जो भी आपका ट्रू नहीं है। तो जो हमारी ट्रू इक्वेशन है वो आपकी है 3 इज ग्रेटर 3 is greater than 2 less than 4 multiply 8 प्लस 4 लेस देन 2, ये वाली इक्वेशन है, और ये आपकी ऑप्शन बी वाली है जो कि राइट आंसर है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, वो ऑलरेडी सॉल्व मैंने कर दिया है। नेक्स्ट मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6 here for the session। And the question we have is x एक multiply stands for addition, multiply अगर है तो addition शो कर रहा है, division शो है तो subtraction शो कर रहा है, प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है, और माइनस है तो वो डिवीजन शो कर रहा है। ओके, देन आपकी जो इक्वेशन है दैट इज 20 × 8 डिवाइडेड बाय 8 -4 + 2, दैन आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यह ट्रांसमिशन के पेपर में, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर अमंग द कंपटीशन हियर। एंड ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज 80, बी इज 25 एंड सी इज 24। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले तो सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। 20 है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई दिखा रहा है प्लस को, तो 20 + 8, एंड देन फिर डिवाइड दिखा रहा है तो डिवाइड यहाँ पे दिखाएगा कि इसको सब्ट्रैक्ट को, और यहाँ पे जो डिवाइड है, डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन 8, और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन साइन जो है वो आपका क्या दिखा रहा है, डिवीजन, तो दैट इज डिवीजन 4। एंड देन वी हैव अ प्लस साइन जो है वो प्लस साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्लस साइन डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड देन 2, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस आंसर। ओके,
सो लेट्स गो थ्रू विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पता है बॉड मास यूज़ करना है, तो बॉड मास में आपका जो होता है वो पहले या तो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है इसलिए सबसे पहले हम डिवीजन से शुरू करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। सो नाउ वी गो अहेड हियर। तो यहाँ पे जो हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन व्हाट दे हैड, करेक्ट सिंबल हमने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज 20 प्लस 8 माइनस 8 देन डिवाइडेड बाय 4 एंड देन मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहला कि जैसे कि आप जानते हैं हमें डिवीजन सॉल्व करना है। सो हियर विल राइट इट डाउन 20 प्लस 8 माइनस 8, 8 और सॉरी 8 यहाँ पे 8 और 4 यहाँ पे डिवीजन है, तो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डेट इज 2। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ जिन बच्चों की थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर है उनके लिए। 2 4 जाइए, ये 2 यहाँ से इस तरह से आया है आपका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे -8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। फिर फाइंड आउट द आंसर हियर, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। और डिविजन के बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, दैट इज 20 प्लस 8 माइनस दैट इज 2 टू द 4 हियर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन, तो एडिशन हमें यहाँ पे दिख रहा है 20 प्लस 8 दैट इज योर 28 हियर एंड 28 माइनस 4। सो 28 में अगर हम 4 माइनस करते हैं तो विल गेट हियर 24। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी द 24 हियर। ऑप्शंस है 80, 25 एंड 24। देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज हियर और दैट इज 24। Now moving ahead, we have another question. His question number 7 here. If minus sign denote multiply and multiply sign denotes plus, plus denote divided, divided means minus. So the equation we have is 40 multiplied 12 plus 3 minus 6 divided by 60, that is equals to, ये क्वेश्चन की बात करते हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन। The options we have none of these, 44, 79.95 and 44। इक्वेशन आपकी हमने ऑलरेडी बता दी, 40 मल्टीप्लाई 12 प्लस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 60। अब रिकॉग्निशन जिस तरह से इन्होंने बोला है 40 मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई नोट द प्लस साइन, सो विल जस्ट ऐड ऑन हियर। प्लस साइन की बात करते हैं तो प्लस साइन इज मीन डिविजन, सो जस्ट राइट इट डाउन। फिर 3 आ गया, फिर उसके बाद माइनस, माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई डिनोट कर रहा है, सो -6, ओके। एंड देन ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई 6 एंड देन डिवीजन साइन जो है, डिवीजन साइन यहाँ पे हम अगर देखेंगे that denotes minus here, so minus and then 60 here। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं। बॉड मास में अगर आप देखेंगे, बॉड मास में आप देखेंगे ब्रैकेट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो डिवीजन हम शुरू करेंगे, डिवीजन पहले करेंगे। तो दैट मीन्स 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पे 12 यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 40 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 माइनस 60, सेम कॉपी कर दिया द रेस्ट ऑफ दैट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन खत्म हो गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइक 40 प्लस 6 4 ज़ा 24 देन माइनस 60। उसके बाद एडिशन आता है, तो हम ऐड करेंगे ये, दैट इज 4 एंड 6, 64 माइनस 60, 64 में 60 गया, तो ये तो आपको भी पता है कितना आने वाला है, आंसर विल बी द 4 हियर। तो जो हमें आंसर चाहिए वो 4 चाहिए। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस है नन ऑफ दीज 479.95 एंड 44, तो नहीं, हमें आंसर चाहिए 4, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दिया नहीं। अगर ऑप्शन दिया होता तो 4 वाला हमारा आंसर सही होता, बट क्योंकि यहाँ नहीं दिया है तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर इस टाइम पे होगा वो नन ऑफ दीज होगा, दैट इज ऑप्शन ए हियर। Now moving ahead, we have another question, that is your question number 8 of the session. This is the next question, that is your question number 8 here. If plus means division, plus का मतलब अगर division है, multiply means minus, multiply का मतलब minus है, division means multiply, division का मतलब multiply है, minus का मतलब है plus। तो इक्वेशन हमारे पास है 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 इक्वल्स टू, तो हमें ये साइन को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो लेट्स असाइन द वैल्यू है 8 है, प्लस साइन है जो है वो डिनोट करता है डिवीजन को, तो लेट इट डाउन डिवीजन है। फिर इसका 6 कॉपी कर लिया। मल्टीप्लाई साइन की बात करते हैं तो वो माइनस साइन को डिनोट करता है। 4 डिवीजन साइन जो है वो मल्टीप्लाई को शो करता है, तो 3 माइनस साइन जो है वो प्लस साइन को साइन करता है, दैट इज हियर। तो अब इस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बॉड मास की बात करते हैं,
तो बॉड मास में पहले ब्रैकेट आता है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है नहीं तो हम डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। सो डिवीजन हमें जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है पूरी इक्वेशन में। तो 6 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट हियर, 6 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वी विल राइट इट डाउन, लाइक 2 से ही कैंसिल कर देते हैं। लाइक अगर 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आएगा 4/3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर मूव ऑन करेंगे तो हमारे पास इसके बाद मल्टीप्लाई होता है, तो 4 3 ज़ा होता है 12। ओके, तो 4 3 ज़ा 12 होता है। तो लेट्स गो थ्रू विद दैट। 4/3 माइनस, क्योंकि ये 4/3 नेक्स्ट आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा, डिवाइडिंग होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे फ्रैक्शन रखा है। 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, ठीक इस तरह से हमारे पास आया है। ओके, अब मूव ऑन फर्दर। हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसमें यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दैट 3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि इसके बाद पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। मल्टीप्लाई हो गया और उसके बाद आता है एडिशन, तो ये एडिशन यहाँ पे आपका आएगा 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो हमारे पास आएगा 4/3 माइनस 16। ओके, तो ये हमारे पास -16 आ गया। अब -16 में क्योंकि 12 प्लस 4 16 होता है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे और 3 और 1 है, तो 3 एलसीएम एज लेंगे हम। यहाँ पे 3 यहाँ पे ले लिया हमने एलसीएम। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 3 यहाँ डिनोमिनेटर है तो 4 तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 8 यहाँ 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4 4। ओके, सो 48 अपॉन पूरा ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। 48 में 4 अगर हम माइनस करते हैं तो व्हाट विल गेट हियर, विल गेट हियर। अगर अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे, लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, देखिए जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, प्लस किया, प्लस करने के बाद वो 16 आएगा, 16 के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर दैट इज 16। यहाँ पे भी माइनस आ जाता तो हमारे पास ये 16 प्लस योर -4 दैट इज 16 प्लस 4 दैट इज -20/3। तो ऑप्शन हमारे पास है 20/3, 12/3 और 20/3 माइनस में, तो माइनस वाला 20/3 will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 9, and the question we have is multiply sign जो है वो divide को show कर रहा है, माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, डिवाइड साइन जो है वो एडिशन को शो कर रहा है, और जो प्लस साइन है वो माइनस को शो कर रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो है ब्रैकेट में 3 - 15 डिवाइडेड बाय 19, क्लोज द ब्रैकेट एंड देन मल्टीप्लाई 8 प्लस 6। हमें ये फाइंड आउट करना है इसका आंसर। इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन। So let's go through with the here that what we have to find it out here, and according to this we will just symbolize the value। जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है पहले हम असाइन कर देते वैल्यू। 3 है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन का मतलब है मल्टीप्लाई। फिर 15 डिवाइड का साइन है, यहाँ पे देखिए प्लस है, 19 क्लोज द ब्रैकेट। मल्टीप्लाई यहाँ पे है, देखिए मल्टीप्लाई क्या बता रहा है, डिवाइड है, डिवाइड साइन। उसके बाद 8 है, फिर प्लस साइन देखिए अगर अब यहाँ पे प्लस साइन जो है वो माइनस साइन को डिनोट कर रहा है, दैट इज -6। ओके, तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब मैंने बॉडमास की अगर आपको बात करती हूँ तो बॉडमास में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि बॉडमास में सबसे पहले जो आप डिस्कस करोगे वो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हम तो फॉर श्योर सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। इसकी ब्रैकेट की बात करती हूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी 2 साइड्स है, एक सिंगल साइड होता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर देते, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ओके, एंड देन वी हैव अ मल्टीप्लाई एंड एज वेल एज एडिशन हियर। तो सबसे पहले जो सॉल्व किया जाता है वो मल्टीप्लाई सॉल्व किया जाता है, एज यू ऑल नो। तो 53 सा क्या होता है, दैट इज 45। तो 45 फिर प्लस 90 लिखेंगे, फिर सेम हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे तब उसके बाद हम किसी प्रोसेस पे जाएंगे। 14 पे अगर हम 45 पे 19 प्लस करते हैं तो विल गेट 64 हियर। फिर उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 -6। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो हमारे पास क्या बचा, डिवीजन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, तो डिवीजन पहले होता है, तो डिवीजन पहले करेंगे। 8 की टेबल में 64 कितनी बार आता है, 8 8 ज़ा 64 होता है। आप उसको डिवीजन भी करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 8 8 ज़ा 64 होता है, तो 8 आएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो होगा आंसर दैट विल बी 8 -6। 8 -6 गया तो कितना बचा, 2 बचा, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी द 2 हियर। ओके, so this is the right answer. Let's go through the option here. Option is 2 -1 and 4. So option A will be the right answer, that is 2 here. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 10 here. And the question we have is, if plus means minus, multiply, and divide means minus, and multiply means division, and minus means plus,
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बता रही है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये LIC के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। द इक्वेशन वी हैव इज 4 + 11 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 55 दैट इज इक्वल्स टू, आपको ये बता रहा है। सो लेट्स असाइन द वैल्यू फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस। 4 है, प्लस साइन की बात करती हूँ, प्लस साइन यहाँ पे देखो, प्लस साइन किसे डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई को कर रहा है, मल्टीप्लाई कर लिया 11। डिवीजन साइन की बात करते हैं, डिवीजन साइन साइन -5। माइनस साइन की बात करती हूँ, माइनस साइन जो है वो आपका प्लस को डिनोट करता है, एंड दैट 55। ये आपकी इक्वेशन है। अब इसमें बात करती हूँ तो डिवीजन के बारे में, तो डिवीजन यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। ओके, यहाँ पे डिवीजन जो है वो आपका शो ही नहीं कर रहा है कहीं पे, तो डिवीजन तो है ही नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है। तो बॉडमास में अगर बात करते हैं, पहले ब्रैकेट आता है जो कि है नहीं, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन आएगा। लेट्स सी गो थ्रू विद द मल्टीप्लिकेशन हियर। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ देखने को मिल रहा है, तो 4 11 दैट इज 44 माइनस 5 प्लस 55। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, बट ये माइनस साइन के साथ है, तो ये 55 को हम 44 से प्लस कर लेंगे। ओके, इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, अदरवाइज फिर वो दिक्कत हो जाएगी हमको सॉल्व करने के लिए फर्दर। ओके, तो 55 है यहाँ पे और आपका ये 44 है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। 55 और 44 को हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, तो उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। दैट विल यू विल गेट हियर 5 और 4 को, या 5 + 4 और 5 + 4 दैट इज 9 एंड देन 9, तो हमें मिलेगा 99। 99 माइनस 5। अब 99 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट 94। द आंसर विल बी द 94 हियर। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन हियर। ऑप्शन वी हैव 91, नन ऑफ दीस एंड 79। तो क्योंकि अगर ऑप्शन 94 होता तो 94 हमारा आंसर भी होता, बट क्योंकि 94 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे आंसर होगा दैट इज नन ऑफ दीस, एंड दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर। Okay, so here move on with the next one here, that is your question number 11 here, and the question we have is if multiply is plus, अगर multiply आपका plus है, डिनोट करता है, डिवाइड जो आपका है वो माइनस को डिनोट करता है, एंड देन माइनस जो है वो मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, और प्लस जो है वो आपका डिवाइड को डिनोट करता है। देन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पेपर अमंग द कॉम्पिटिशन पेपर। और यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दी गई है वो इक्वेशन है 8 × 7 माइनस 8 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। आपको इसका आंसर निकालना है। लेट्स गो थ्रू विद द ऑप्शंस है। ऑप्शन इज 8 3/5, B is 1 and 7 is 7, 2/5. Let's solve the first, assign the value and then solve the value. 8 है, मल्टीप्लाई साइन की बात करते हैं, मल्टीप्लाई प्लस को डिनोट करता है 7। माइनस साइन की बात करती हूँ, माइनस साइन आपको मल्टीप्लाई को शो करता है, देन वी हैव 8 हियर। प्लस साइन की बात करते हैं तो प्लस साइन आपका डिनोट करता है डिवाइडेड का साइन 40 है। देन डिवाइड की साइन की बात अगर हम करते हैं तो डिवाइड का साइन जो है वो आपका माइनस को डिनोट करता है, देन वी हैव अ 2 हियर। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम विद दिस। हमारे पास एक्सप्रेशन है 8 + 7 × 8 डिवाइडेड 40 माइनस 2 हियर। सो लेट्स गो थ्रू विद दिस। हमें सबसे पहले पता है कि यहाँ पे डिवाइड हमको सॉल्व करना है 8 के हिसाब से 4 को, तो हमें इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे 8 + 7 देन वी हैव मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 8 और 40 की बात करते हैं तो 8 + 8 और 8 × 5 = 40 होता है। तो हमारे पास जो 1/5 आएगा इस यहाँ पे से, क्योंकि पूरी तरह से वो तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है। ओके, देन -2। इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करने के लिए। फिर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई ये है, तो 7/5 हो जाएगा, ये मतलब 8 + 7/5 माइनस 2। अब उसके बाद हम फिर एडिशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एडिशन उसके बाद आता है। अब हम 8, अगर हम 8 और प्लस 7/5 को सॉल्व करते हैं, व्हाट वी विल गेट हियर दैट इन द फॉर्म ऑफ द आंसर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा दैट विल बी हियर 37/5। ओके, वो कैसे आएगा, 5 एलसीएम लेंगे हम। ओके, 5 एलसीएम लिया हमने, फिर 5 यहाँ पे 5 आपका मल्टीप्लाई होगा, 5 × 40 है, 40 + 7 दैट इज 47 ईयर। फिर 47/5 आएगा, 47 में फिर 5 एलसीएम लेंगे 10, तो 47 में हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें 37 आएगा। मैं पूरा करके दिखा देती हूँ एक बार। 5 है यहाँ पे, ये दोनों में सिर्फ इन दोनों में एलसीएम लिया हमने, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाद हम जब इसमें एलसीएम लेंगे 5 × 8 = 40 हो जाता है, तो हमारे पास आएगा जो एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे 5 रहेगा। ओके, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे हमारे पास 40 + 7, तो 40 + 7 में 47/5 आएगा। यहाँ पे टोटल सॉल्व करेंगे
तो इसको हम जब लेंगे माइनस के साथ तो हमारे पास आएगा 47/5 -2। इसको एलसीएम लेंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 5 एलसीएम लेंगे हम। उसके बाद ये 47 में हमारा दैट विल बी 47 और ये 5 2 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस दैट इज 10 है। 47 में 10 गया तो हमें मिलेगा 37/5। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 37/5। और 37/5 को अगर हम ऑल ब्रेक करते हैं तो विल गेट, लेट्स सी, 735 है तो 37 है यहाँ पे। So moving ahead here, we have another question here that will divide this. हम 7 को 37 से डिवाइड करेंगे, सो सॉरी 5 को 37 से डिवाइड करेंगे तो वी हैव हियर 7। तो फिर 5 7 से 35, 37 में 35 गया, सो विल गेट 2 हियर। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 7 2/5, ये हमारे पास मिलेगा। And the options we have is 8 3/5, 1 and 7 2/5, and then option B will be the right answer, that is 7 2 that is of 5. अगर किसी को लगे कि ये ऐसा फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, so you can just multiply directly 7 5 is 35, 35 plus 2 that is 37, 37/5. This will be the right answer here for this question. Okay, now moving ahead, we have 12th question of the session here. Here we have another question, that is your question number 12 here, and that the question we have is, if plus means minus here, and then minus means multiply, multiply means division here, and the division means plus. Okay, so the equation we have is 15 multiply 3 division, that is 15 plus 5 minus 2. So let's substitute the value here, that is 15 multiply हमारा जो है division को शो कर रहा है 3, डिवीजन जो साइन है वो हमारा शो कर रहा है प्लस को, सो प्लस 15, प्लस साइन जो है वो आपका माइनस को डिनोट कर रहा है, एंड देन 5. ओके, सो नाउ दिस वी हैव माइनस साइन हियर, एंड माइनस साइन जो है वो आपका शो कर रहा है मल्टीप्लाई को, सो विल डिनोट हियर। सो हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये SBI PO के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर अमंग इंडिया हेयर। सो वी हैव टू सॉल्व दिस। हमें यहाँ पे सबसे पहले बॉड मास में हम अगर हम बात करते हैं तो बॉड मास में हमें सबसे पहले
ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, बट क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं तो विल स्टार्ट विद द डिवीजन हियर, एंड डिवीजन हमें यहाँ पे दिख रहा है ये है। सो 3 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, सो वी विल हैव हियर 5, ओके। सो 5 हमारा यहाँ पे है, ओके, सो विल राइट इट डाउन हियर 5, then we have plus 15 minus 5 multiply 2, and then after that division we have a multiplication here. So multiplication हमारे पास ये है, that is your this is 5 plus 15, 5 to the 10 minus 10 here, okay. Then after that plus multiplication हो गया, फिर हमारे पास addition है plus this 20 minus 10 here, तो उसके बाद 20 minus 10, then we get 10 here. The answer will be the 10 here, that option A is 10, B is 6, and C is 20. The options we have is 10, 6, and 20, and then option A will be the right answer, that is 10 here, okay. Now moving ahead, we have 13th question of the session, and the question we have here, 13th question of the session, that is, if multiply means minus, plus means division, minus means multiply, and division means plus. This is an important question क्योंकि बेसाबी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, and the equation we have here is 15 minus 2 divided by 900 plus 90 multiply 100. So let's go on through with this. We will just assign the value here. 15 minus यहाँ पे है, minus denote कर रहा है multiply को, we'll write it down multiply, then 2 division, we have assignment of division here is plus, so we'll write it down plus, and then 900 plus यहाँ पे plus है, जो plus का denotion है divided, तो we will divide it by 90, and then we have a multiply sign, and then multiply we denote that multiply denote minus here, minus 100. Then if I have to find out this solve this equation here, options we have 0, none of these, and 90. So let's solve, क्योंकि इसमें हमें पता है बॉड मास के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ तो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट होता है, बट क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं तो विल स्टार्ट विद द डिवीजन हियर। देन डिवीजन हमारे पास ये है, 90 को अगर हम 900 से डिवाइड करते हैं, वी विल बी फाइंडिंग आउट 10 हियर, क्योंकि 90 10 900 होता है, ओके। सो 90 यहाँ पे 10 आएगा, दैट इज 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 100, और ये आएगा। उसके बाद हमारे पास फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे देखने को मिलता है, 15 2 30 होता है, प्लस 10 माइनस 100 हियर इक्वल्स टू 0। 30 और यहाँ पे प्लस मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होता है, तो 30 प्लस 10 दैट इज योर 40, 40 माइनस 100, ओके। 40 माइनस 100 होता है, तो अब 100 में अगर 40 गया तो इट विल बी द 60 here, but with the sign of minus 60, okay. So this will be the solution here, and minus 60 will be the right answer, but options we have is 0, none of these are 90, क्योंकि minus 60 ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से हमारा जो इसका आंसर होगा, and that will be here is none of these for this answer, okay. But if अगर minus 60 ऑप्शन में होता तो minus 60 will be the right answer for this, okay. Now moving ahead, we have another question that we have, if plus means division, अगर plus जो है वो डिवीजन का साइन है, और आपका माइनस जो है वो मल्टीप्लाई को डिनोट करता है, डिवीजन जो है वो माइनस को डिनोट करता है, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस को डिनोट करता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन की। 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 हियर। सो हियर 8 प्लस है, तो प्लस का साइन हमारा डिवीजन शो करता है 6, डिवीजन का जो साइन है वो माइनस को शो करता है 4, माइनस का जो साइन है वो मल्टीप्लाई 7, एंड मल्टीप्लाई जो है वो प्लस 3, ओके। इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। बॉड मास की बात करते हैं, तो बॉड मास में हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, देखने को नहीं मिल रहा, तो डिवीजन मिल रहा है, तो डिवीजन हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 6 डिवीजन ऑफ 4, 4 6 पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे के टेबल में ही आती है, 4 1 4, 4 2 8 होगा, ओके। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट वी विल फाइंड इट आउट, क्योंकि 8/6 है यहाँ पे, ओके। 8 डिवाइडेड बाई 6 है, तो इसको पूरी तरह से हो नहीं रहा है, तो दैट विल बी द 4/3 हियर, ओके। that will 2 2s are 4 and 2 3s are 6. so उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, so we will be having a assignment here, and that will represent here that 8 होगा। फिर आपका, क्योंकि यहाँ पे 8 और 6 का डिवीजन आ रहा है, तो 8 और 6 का डिवीजन में हमारे पास आएगा दैट इज योर 4/3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3। उसके बाद हम क्या करते हैं,
फर्दर मूव ऑन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। दैट मीन्स 4/3 माइनस 28 प्लस 3। उसके बाद हमें यहाँ पे एडिशन सॉल्व करना है, तो एडिशन हम ये 3 और 4 वाला सॉल्व करेंगे। सो वेयर वी विल गेट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा और यहाँ पे आपका आएगा 4, ऐसे ही रहेगा। और ये प्लस 3 3 9 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। ओके, 4 + 9 दैट इज 11। So 28 and then we'll get 11 upon 3 minus 28, फिर 28 3 से जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज 71/3 है। ओके, तो उसके हमारा जो आंसर होगा 71/3 होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन इज 12 minus 23/2 and minus 71/3, then option C will be the right answer, that is minus 71/3 here. Next, moving ahead, we have another question here, that is your question number 15. And the question we have is division means plus, अगर division का मतलब plus है, minus का मतलब divide है, multiply का मतलब minus है, और plus का मतलब multiply है. So according to that we have an equation here. Bracket में है 3 multiply 4, 36 multiply 4, then close the bracket, minus 8 multiply 4, then upon 4 plus 8 multiply 2 plus 16 divided by 1. तो पहले तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन वैल्यू को। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा के, फिर 36 है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। देयरफॉर माइनस साइन जो है वो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन डिवीजन को शो कर रहा है, 8 एंड देन वी हैव 4 हियर। सो 4 मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई साइन माइनस शो कर रहा है, देयरफॉर उसके बाद अपॉन वी विल असाइन द वैल्यू हियर। वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट विल बी 4 है, 4 है, प्लस साइन क्या है, प्लस साइन डिनोट कर रहा है आपका मल्टीप्लाई, फिर 8 है, मल्टीप्लाई साइन क्या डिनोट कर रहा है, -2, प्लस साइन जो है वो डिनोट क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई 16, फिर डिवीजन साइन जो है वो प्लस शो कर रहा है, तो दैट इज +1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बॉड मास में सबसे पहले आपका ब्रैकेट होता है सॉल्व, फिर डिवीजन होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 36 में 4 गया, दैट विल बी द 32 हियर, फिर डिवाइडेड बाय 8 है, फिर -4 है, अपॉन 4 मल्टीप्लाई 8 है, -2 मल्टीप्लाई 1, सॉरी 16 + 1 ये है। तो डिवीजन फिर सॉल्व करेंगे, 8 में अगर हम 32 को सॉल्व करते हैं, सो वी विल गेट हियर दैट इज 4। ओके, तो 4 - 4 अपॉन, फिर उसके बाद हमारे पास आता है दैट विल बी हियर 8 मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, 8 4 ज़ा 32 एंड 62 ज़ा 32, तो 32 - 32 + 1, तो 32 माइनस प्लस माइनस है क्योंकि, तो फिर तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो हमारे पास आएगा 4 - 4 0 एंड दैट इज 1, तो 0/1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारा आंसर होना चाहिए 0। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन 0 है, 8 है और 12 है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 0 एंड दैट विल बी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। तो इस तरह से अगर पूछा जाएगा तो बच्चे क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं, क्योंकि लेंदी होता है, ऑफकोर्स लेंदी है ही, बट उसको करना है आपको, और अगर आप पेशेंसली करते जाते हो और अपने असाइनमेंट्स अच्छे से रखे हैं तो ऑब्वियस बात है आप उसको कर भी लोगे। Now moving ahead, we have another question, that is your question number 60 here. Here we have 16 question and the question है if P denotes divide P, अगर आपका divide को show कर रहा है, Q जो है वो multiply को show कर रहा है, R जो है वो plus को show कर रहा है, और S जो है वो minus को show कर रहा है, so then 18Q for 12P 4R 5S 6 equals to क्या होगा, तो let's assign the value है 18। Q का मतलब है आपका मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 12, P का मतलब है डिवाइड, डिवाइडेड बाय 4, R का मतलब है प्लस, सो +5, एंड देन S का मतलब है -6। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। बॉड मास के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट अगर होता है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन पे आएंगे, बट ब्रैकेट अगर नहीं है तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। और डिवीजन यहाँ पे देखते हैं, तो डिवीजन यहाँ पे हमें मिलेगा, तो दैट इज योर 4 and 12। तो हम 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12 होता है, तो दैट विल बी 3 आंसर या 18 मल्टीप्लाई 3 देन +5 -6। अब डिवीजन हो गया तो मल्टीप्लाई देखेंगे, 18 और 3 वाला मल्टीप्लाई, ये 18 और 3 वाला मल्टीप्लाई है, सो 18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 54, 54 +5 -6,
अब मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे होता है एडिशन, तो 54 प्लस 5 दैट विल गेट 59 हियर, 59 और माइनस 6 हियर, 59 में 6 अगर गया तो विल गेट 53 आंसर एज आंसर. So here we have an option 36, 53 and 59. The answer will be the 53 here, and that will be the B option. That will be the right answer for this question as well. Now moving ahead, we have a 17th question of the session, and the question we have is, if स्मॉल a मीन्स प्लस, अगर स्मॉल a प्लस को डिनोट कर रहा है और स्मॉल b जो है वो माइनस को डिनोट कर रहा है, और अगर स्मॉल c आपका मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, स्मॉल d जो है वो डिवाइडेड को सॉल्व डिनोट कर रहा है. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये BSRB के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर अमंग कंपटीशन हियर. The equation we have 18c 14a 6b 16d 4 equals to, ये हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. सो नॉट अ प्रॉब्लम. पहले जस्ट हम असाइन करेंगे वैल्यू को. 18 है, फिर c यहाँ पे देखो c विल बी असाइन मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 14, a is denoted plus, so plus, then we have a 6 here, then b हमारा जो है वो माइनस असाइन कर रहा है, फिर 16 है, and then फिर d जो है वो डिवाइडेड है, and then 4 है. ओके, तो इसके हिसाब से ऑप्शंस, लेट्स गो थ्रू विद ऑप्शंस हियर. ऑप्शन A is 288, B is 63 and C is 254. सो हियर इन अकॉर्डिंग टू द बॉड मास, हियर बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है. विल स्टार्ट विद द डिवीजन हियर. यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. सो लेट्स कॉपीराइट ऑल द इक्वेशन हियर. दिस विल बी दिस. 16 और 4 को डिवाइड करेंगे तो एज ऑफ 4 4 16 होता है, तो आंसर विल बी द 4 हियर. ओके, फिर इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. मल्टीप्लिकेशन होगा 18 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 40 जो होता है वो 252 होता है, प्लस 6 माइनस 4, इसको प्लस फिर एडिशन होता है, फिर प्लस करेंगे. 6 प्लस 2 दैट इज 8 हियर. ओके, एंड देन 1 प्लस 5 दैट इज 6 हियर. सॉरी 6 ही ऐड करना था, या सॉरी, तो 5 होगा एंड 2 258 आएगा. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 258 होगा. ओके, फिर माइनस 4, 258 में 4 अगर हम माइनस करेंगे तो विल गेट 254 हियर. सो आंसर हमारा जो होगा वो 254 होगा. लेट्स सी द ऑप्शन 288, 63 254, देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 254 हियर. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 18 here, and the question we have, if A means minus, अगर ये कैपिटल A माइनस को डिनोट कर रहा है, कैपिटल B डिवाइड को सॉल्व कर रहा है, और कैपिटल C है प्लस को डिनोट कर रहा है, और कैपिटल D जो है वो मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, देन इक्वेशन हमारे पास जो है 15b 3c 24a 24a 12d 2 दैट इज इक्वल्स टू, आपको आंसर निकालना है. इस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन. लेट्स साइन द वैल्यू है अकॉर्डिंगली व्हाट दे हैड टोल्ड यू. 15 बी हमारा है डिवाइडेड, देन वी हैव 3 हियर, देन सी जो हमारा है वो प्लस है, फिर 24 है, ए हमारा जो है माइनस है, दैट इज 12, एंड डी जो हमारा है वो मल्टीप्लाई है, दैट 2. तो इस तरह से है. सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर विल सॉल्व मल्टीप्लाई, देन विल सॉल्व एडिशन एंड दैट सब्ट्रैक्शन. तो 3 और 15 को अगर आप सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन हियर, तो 3 5 15 होता है, तो 5 will be this, and then फिर प्लस 24 माइनस 12 मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होता है तो 12 टू द 24 माइनस 24 एंड देन प्लस 5. उसके बाद एडिशन आता है तो प्लस ये 5 प्लस 4 दैट इज योर 29 एंड माइनस 24 में अगर हम 29 माइनस करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट हियर. अगर 29 में हम 24 माइनस करेंगे तो हमें जो मिलेगा आंसर दैट विल बी द 4 हियर. ओके, एंड द आंसर विल बी द 4, बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं पहले. ऑप्शन है रन ऑफ दिस -2 23 अपॉन 4 पर राइट एंड 5 पर राइट, तो ऑब्वियसली बात हमें आंसर 4 चाहिए. क्योंकि यहाँ पे 4 आंसर नहीं मिल रहा है, इस वजह से हमारा जो आंसर होगा दैट 29 में 24 गया तो सॉरी 5 बचेगा. ओके, 5 बचेगा आंसर, 5 हमारा आंसर हो जाइए, पर यहाँ पे 5 कहीं पे आंसर दिया नहीं है, इस वजह से इस केस में हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज नन ऑफ दिस हियर. Okay, now moving ahead, we have another question, that is your question number 19 here, and 19 question for the session of mathematical operation, that of part type 1 that we had discussing here related to this. This is the question number 19 here, that if multiplied stands for add here, okay, and then x stands for add, and y stands for subtract, z stands for divide, and p stands for multiply, then what is the value of this?
Okay, that is 7p cube, p is 3 and then y is 6 and then multiply x and 5 and then you will see. तो ये क्वेश्चन पे पूछा गया है, so write it down the solution we have to first write it down the value 7 और फिर p हमारा जो था p जो है वो हमारा मल्टीप्लाई को शो कर रहा है तो मल्टीप्लाई 3, फिर y है, y हमारा शो कर रहा है, y will be showing the subtraction here 6, फिर multiply हमारा that will be your x will be your plus here, then we have 5 here. तो ये इस तरह से है 7 multiply 3 minus 6 and then plus 5 here. इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो मॉड मास में होता है वो हमारा सबसे पहले बोला गया है कि भाई ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट दिख रहा है 7 3 21 minus 6 plus 5. अब यहाँ पे डिवीजन क्योंकि है नहीं तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई भी यहाँ पे है नहीं तो विल सॉल्व एडिशन हियर, प्लस ये 5 है प्लस ये है तो प्लस 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 होता है, तो 21 में से 5 प्लस करेंगे 26 minus 6, 26 में 6 गया तो बचेगा हमारे पास क्या 20, तो आंसर विल बी द 20 हियर. Okay, let's go through the options here. Option is 20, 15 and 10 and then option A will be the right answer, that is 20 here. इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो यूडीसी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पेपर अमंग द कॉम्पिटिशन हियर. Now moving ahead, we have another question here, that is your question 20th question of the session, and the question we have is if A stands for plus, अगर A है कैपिटल A है वो प्लस को डिनोट कर रहा है, कैपिटल B माइनस को डिनोट कर रहा है, कैपिटल C जो मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, सो देट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, वैल्यू क्या होगी. ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. तो क्वेश्चन वी हैव इज 10C4 in bracket A, then 4C4 that is under the bracket and then D6 here. Okay, so here we have this assignment, so we'll just write it down the value here. Okay, the bracket है 10 है, फिर C देखते हैं, C is denoting the multiply here, so multiply 4, फिर close the bracket. A की बात करते हैं प्लस है, फिर ब्रैकेट another bracket 4, फिर C हमारा मल्टीप्लाई है, फिर 4 एंड देन बी की बात करते हैं, बी हमारा माइनस है -6. तो ये इस तरह से सब्स्टिट्यूशन है, और हम बारह मास में ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. तो ब्रैकेट हमें यहाँ 2 दिख रहे हैं, पहले सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे. 10 4 40 प्लस और 4 4 16 16 -6. अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट हो गया, डिवीजन हमें सॉल्व करना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व यहाँ पे दिख नहीं रहा है, विल वी हैव टू एडिशन है, तो एडिशन हम करेंगे. 40 में 16 प्लस करेंगे, देन वी गेट 56 here -6. 56 में 6 गया, we will get answer 50 here. Let's go through with the options here. Option is 53, 50 and 59, and the answer will be the 50, that is your B option, that will be the right answer for this question here. Now moving ahead, we have 21st question of the session, and the question we have is if L denotes X, एफ एल डिनोट, एल आपका मल्टीप्लाई डिनोट कर रहा है, एम जो है वो डिवीजन डिनोट कर रहा है, एंड पी जो है वो आपका एडिशन डिनोट कर रहा है, एंड क्यू जो है वो माइनस डिनोट कर रहा है, सब्ट्रैक्शन डिनोट कर रहा है. तो हमारे पास इक्वेशन है 16p 24m 8q 6m 2l3. तो हमें इसको सॉल्व करना है, सो लेट्स गो थ्रू विद दैट. 16p हमारे पास जो है वो प्लस है. ओके, देन वी हैव अनदर दैट इज योर 24. फिर m हमारे पास जो है, m आपका डिवाइजन शो कर रहा है 8. फिर q की बात करते हैं तो q हमारा जो है सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है 6, एंड देन m जो है, m हमारा डिवीजन शो कर रहा है 2, एंड देन l जो है वो मल्टीप्लाई शो कर रहा है 3. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन सॉल्व करते हैं. तो डिवीजन ब्रैकेट है नहीं, डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 16. ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 0 5 एंड 10. तो इन्हीं में से कोई आंसर होने वाला है, क्योंकि नन ऑफ दिस तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. प्लस हम 8 को अगर हम 24 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 8 4 24. सो वी विल हैव हियर दैट इज 4 -6. फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डिवीजन ये भी दिख रहा है, तो नॉट -6. विल सॉल्व दिस आल्सो. 2 3 6, 3 आएगा, मल्टीप्लाई 3. अब आते हैं फिर मल्टीप्लाई पे आएंगे, मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 16 प्लस 4 माइनस दैट इज 9, 3 3 9. उसके बाद हम आते हैं एडिशन पे. 16 प्लस 4 दैट इज 20 माइनस 9. 20 में 9 गया तो फिर ऑब्वियसली बात है कितना बचा, दैट इज 11. तो आज सॉरी 10. that will we get here is we had the sum of the mistakes. We'll check it here. Okay, 10 में 10 okay 16 here. सो हियर ओके वी 8 में 24 किया तो 3 होता है, सॉरी 3 होगा. ओके 3 होगा तो 16 में 3 प्लस करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9 हो गया. ओके, और फिर 16 में ये प्लस करेंगे तो विल गेट हियर 3. तो यहाँ पे हमें 20 19 होगा. 19 में 9 गया तो विल गेट 10 हियर.
Okay, so option we have 0, that is 5 and 10, and option C will be the right answer, that is 10 here. Let's go on through with the another question that we have a question number 22, and the question we have, if minus means division, अगर minus जो है वो division को show कर रहा है, plus जो है वो multiply को show कर रहा है, division जो है वो minus को show कर रहा है, multiply जो है वो plus को show कर रहा है, then which of the following equation is incorrect? इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शन इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है 52 minus that is division 4 plus 5 multiply 8 minus 2 इक्वल्स टू 36. उसके बाद फिर बी वाला है 43 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 माइनस 8 इक्वल्स टू 25. थर्ड वाला है 36 माइनस 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 60. एंड देन फोर्थ वाला है 36 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 420. इसकी अगर इक्वेशंस की बात करते हैं हम इक्वेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे जो इक्वेशन होनी चाहिए सही, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको इक्वल पे रियलाइज करवा देते हैं तो उसके हिसाब से हमको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन की सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो किस तरह से हमारा आंसर आएगा. 52 को अगर 54 को अगर हम डिवाइड साइड है तो यहाँ पे डिवाइड देखो क्या बता रहा है, दैट इज ऑफ माइनस. यहाँ पे हमारा आएगा 52 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 52 आएगा, दैट इज माइनस 4, फिर मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 होगा. 8 और 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 यहाँ. ओके, तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है. उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 22, 52 माइनस 5 4 20 प्लस 4, फिर 20 को ये प्लस कर रहे हैं तो 52 और 4 को प्लस करेंगे तो विल गेट हियर योर दिस आंसर, दिस इज योर 52 प्लस ये 56 हो जाएगा माइनस 20. और 20 में अगर 56 में 20 माइनस करेंगे 46 36, तो हमें यहाँ मिलेगा 36. तो हमारे पास ऑप्शन जो इक्वेशन ए है वही हमारे आंसर सही हो गया. तो दैट इज 52 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 36. तो यही इक्वेशन जो है वो हमारे पास हमारी राइट आंसर है. आप फर्दर उसको और सॉल्व कर सकते हो, जो और स्टेटमेंट्स दिए हुए अब उसको सॉल्व कर लोगे बट आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल में राइट आंसर नहीं है. ओके, तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ thumbs up and give a suggestion in the comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many maximum people can get the information at once. And even though you can also enjoy the video as well what we are providing here in the form of practice, in the form of reasoning, in the form of helping to you all. And if you are required of many of the questions you can just comment it on and I will be providing you that also. एज आई टोल्ड यू, रीजनिंग दो पार्ट में डिवाइडेड है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में. और वर्बल रीजनिंग भी मैंने आपको बताया था कि दो सेक्शन में मैंने डिवाइड किया हुआ है. एक्चुअली में वो डिवाइड भी वही है. सेक्शन 1 जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिक रीजनिंग में है. जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो हम अभी 12th टॉपिक कर रहे हैं. जनरल मेंटल एबिलिटी के ही हम कवर अप किए हैं, जिसमें सर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्प्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेल डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर रैंकिंग टाइप सीक्वेंस टेस्ट और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि हम कर रहे हैं 12th टॉपिक है. इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक रीजनिंग करेंगे, इंसर्टिंग इन द बेसिक कैरेक्टर, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, असर्शंस एंड रीजंस, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड ऑफ कोर्स वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है, तो मोर ओवर वी हैव अ 6 रिमेनिंग टॉपिक इन द जनरल मेंटल एबिलिटी इन द वर्बल रीजनिंग. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2, दैट इज ऑफ लॉजिक रीजनिंग, दैट इज लॉजिक, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेजेस, थीम डिटेक्शन, क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड मिसलेनियस लॉजिकल पजल्स. Then after that we'll have a second part, and that part is of the reasoning जो कि हमारा लॉजिक रीजनिंग है. लॉजिक रीजनिंग में हम सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेजिंग, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन, ग्रुपिंग of analytical figures, and then we have cubes and dice, dot situation, constructions of square and triangle, figures formation and analysis, and even though practice question paper test, तो वो हम ऑलरेडी करेंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चंस एक जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए उस टाइप के प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपका एक कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस होगा ऑल ऑफ देम. एंड उसके बाद आप उसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आई होप यू विल गेट मोर फैमिलियर विद द क्वेश्चन एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो डू योर बेस्ट एज वेल.
ओके, तो अभी हमारे पास हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने ऑलरेडी 22th क्वेश्चन कर लिया है। 23rd क्वेश्चन हम लास्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास होगा आपका। ओके, सो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन और अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।